हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। वेट लॉस आई एक और दवाई। जी हां, मार्केट में एक नई दवा आ गई है जो दावा करती है कि वो आपका वजन घटा सकती है। वैसे तो ये भी एक डायबिटीज़ मैनेजमेंट की दवाई है, लेकिन ये डायबिटीज़ का मैनेजमेंट या और चीज़ों का मैनेजमेंट करती है वज़न को घटा के। और लोगों का भी इंटरेस्ट कुछ उसी तरफ ज़्यादा रहता है कि भाई कोई ऐसी दवा मिल जाए जिसे खा के ही वज़न घट जाए तो फिर क्या ही बात है। तो अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले एक कंपनी है अमेरिका की, एली लिली, उसने भी एक दवा उतारी थी भारतीय बाज़ारों में, मुंजारो नाम से, जो कि यही दावा करती थी कि वो आपका वज़न घटाएगी। और उस पर भी हमने बहुत सारी बातचीत की थी। और अब एक और दवा आ गई है यहाँ पर, और वो है विगोवी। और ये जो दवा आई है ये डेनमार्क की नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने बनाई है और अब ये भी दावा वही कर रही है। तो चलिए पहले इस दवा के बारे में जान लेते हैं और फिर बात करेंगे कि वज़न घटाने के लिए दवा ज़रूरी है या कुछ और। डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने बनाई है, जल्द ही दुकानों पर मिलने लगेगी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इस दवा के बारे में और ज़्यादा जानें तो देखिए, इंजेक्शन पेन से खुद को ले सकते हैं। आप देखते हैं ऐसे इंजेक्शन पेन वाली दवाएं आती हैं, इसे आप ऐसे करके खुद को लगा लेते हैं। पेन के डायल से डोज सेट हो जाएगी, आप डायल में डोज को सेट करेंगे और बस उतना इंजेक्ट आपको करना है। यानी इसको लेने के लिए कोई किसी तरह के अलग सिरिंज इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 5 अलग अलग स्ट्रेंथ में ये उपलब्ध होगी। ये स्ट्रेंथ क्या है तो ये इसका मिलीग्राम परसेंटेज होगा, तो 0.25 मिलीग्राम, आधा मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1.75 मिलीग्राम और 2.4 मिलीग्राम के अलग अलग डोजेस स्ट्रेंथ इसमें आएंगे। भूख और भोजन पर ये काम करेगी, या आपकी भूख को कंट्रोल करेगी ताकि आप कम खाना खाएं और इसीलिए आपका वज़न घटेगा, राइट। और ब्रेन के खास हिस्से पर ये काम करती है। वो सिग्नल्स जो आपके दिमाग में जाते हैं और बताते हैं कि भाई अब आपका पेट भर गया है, उन्हीं सिग्नल्स को इन्हांस करने का ये काम करती है, जल्दी पहुंचाती है ताकि आप खाना कम खाएं और उस कम खाने से ही आपको संतुष्टि हो जाए कि भाई मैंने खाना खा लिया है, राइट। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में करती है असर, यानी कि ये एक डायबिटीज़ मैनेजमेंट की बेसिकली दवा है, लेकिन वो मैनेजमेंट के इस रास्ते से जा रहा है, आपके वज़न के रास्ते से। दिक्कत यही कि बहुत सारे लोग फिर इसे वज़न घटाने के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और कीमत क्या होगी तो देखिए, जो सबसे छोटा डोज है 0.25 मिलीग्राम, वहाँ से 17,000 से ज़्यादा का मासिक खर्च, यानी 1 महीने का खर्चा। आधा ग्राम का डोज अगर आपको जाता है तो लगभग वही कीमत। 1 mg तक इसकी कीमत लगभग उतनी है, लेकिन 1.75 mg के लिए 24,280 है और 2.4 mg के लिए ये है 26,000 रुपये। यानी 17,000 से शुरू होकर 26,000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस स्ट्रेंथ का डोज आप यहाँ पर लेंगे। अब सवाल ये एक बार फिर से जो हमने एली लिली के वक्त भी उठाया था कि क्या एक दवा से वज़न घटाना बेहतर है या फिर जो नेचुरल तरीका है, यानी अपनी डाइट कंट्रोल कीजिए, अपना व्यायाम का एक लिस्ट प्रोग्राम बनाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए और वज़न को कंट्रोल कीजिए। क्या दवा से वज़न को कंट्रोल करना सही है, भले ही फिर वो आपकी किसी और काम आ रही हो, मसलन हृदय की कोई बीमारी है उसका इलाज कर रही है या डायबिटीज़ का इलाज कर रही है। कितनी सेफ़ है इस तरह की दवाई, और खर्चा भी काफ़ी है इसमें ज़्यादा। तो ये सारे सवाल होंगे, एक बार आज फिर से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रजनीश कपूर, और साथ ही आगे कार्यक्रम में शामिल होंगी इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि अब एक और दवाई भारतीय बाजार में आ गई है जो दावा कर रही है कि वो आपके वज़न को कंट्रोल करेगी। हालांकि रास्ता दूसरा है कि वो डायबिटीज़ कंट्रोल की दवा है, लेकिन मार्केटिंग उसकी भी वही है कि ये आपके वज़न को कंट्रोल करेगी। दवा से वज़न को कंट्रोल करना कितना सही है? एक बहुत नया इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा इंडियन ओबीज पेशेंट्स के लिए, इंडियन ओबीज इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि इंडिया में ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। लगभग 30 करोड़ लोग हैं जो ओवरवेट या ओबेसिटी के दायरे में आते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये दवा स्टार्ट हुई थी एंटी डायबिटिक मेडिसिन, फिर ये देखा गया ये वेट लॉस में बहुत मदद कर रही है, तो यूएस में एफडीए ने इस दवा को दोनों सूरतों में अप्रूव किया है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन और ओबेसिटी एंटी ओबेसिटी मेडिसिन के तौर पे।
इंडिया में ये अब आ रही है। तो ये माना जाता है कि ये डेफिनेटली 5 से 10% वेट लॉस कराती है अगर इसको नियमित रूप से अच्छे से सस्टेन्ड रूप में लिया जाए पेशेंट्स के जरिए, ओबेसिटी ओबीज इंडिविजुअल्स के जरिए। आपका ये क्वेश्चन है भी क्या ये होना चाहिए या नहीं। आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है भी। हमारा पहला जो मोटिव होना चाहिए किसी भी ओबीज व्यक्ति को जिसका वेट ज्यादा है, वो डाइट को कंट्रोल करके या नियमित रूप से व्यायाम करके ही कोशिश करें अपने वेट को कम करने की। बट प्रॉब्लम ये देखा जाता है ओबीज पेशेंट्स के अंदर कि उनमें बहुत सारा इनर्शिया भी डेवलप हो जाता है जैसे जैसे उनका वजन बढ़ता है। तो उस इनर्शिया के चलते वो व्यायाम नहीं करते हैं और उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता चला जाता है और ओबेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो उस सिनेरियो में क्या किया जाए? उस सिनेरियो के लिए ये दवा है जिसको अपने स्पेसिफाइड डॉक्टर के अनुसार ही आप लें। वैसे अपने आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं करें। और फिर ये देखा जाए भी कुछ 2-3 महीना के ऊपर इसका सेवन करने से आपका वजन कंट्रोल में आने लगता है, 5-7% अगर आपका वेट कम होता है तो इसकी दवा के डोज को आप घटा सकते हो। और क्योंकि आपका एक लिमिट के नीचे आ गया वेट, तो आपका एक्सरसाइज रिजीम और बेहतर हो सकता है। और अगर वो बेहतर होता है तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि उसको बरकरार रखें, उसको रेगुलराइज रखते हुए चले चले जाएं। और अपना जो डाइट है वो भी कंट्रोल होगा, क्योंकि ये आपकी डाइट को, आपके हंगर को कम करती है, आपकी जी। सेटाइटी बढ़ाती है। आपको ये लगता है आपको और खाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस जोन में पहुंच जाते हो इस दवा के जरिए, देन आई थिंक इट इज, वी वुड एडवाइस भी इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सस्टेन ना करें और कम से कम डोज पे आ जाएं जो 0.25 है। और फिर अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर करते हुए चले जाएं ताकि आपका वेट कंट्रोल में रहे। But yes, the first motive should be that we should try to control our weight by means of diet restriction and regular exercise. If somebody is not into that zone, then one can try this maneuver. जी। तो डॉक्टर साहब, कपूर साहब, यही एक चीज़ या सवाल मन में आता है कि मान लीजिए एक दवा उपलब्ध है जो आपको भूख का एहसास कम कराती है। अगर वो किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन आपके इंटरनल सिस्टम के साथ नहीं कर रही है, मतलब कोई गलत इंटरवेंशन नहीं कर रही है, तो अच्छी बात है, फिर तो दवाई लेके कर ले। क्योंकि कई बार है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आलस के कारण एक्सरसाइज ना कर पा रहे हो, कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, कोई और प्रकार का फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब एक ऐसी दवा है जो कि आपके मेंटल रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, आपको भूख का एहसास कम कर रही है या जल्दी आपको ये फुलफिल महसूस करा रही, तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट भी होंगे इंटरनली? वो आपके नेचुरल सिस्टम के साथ थोड़ा खिलवाड़ कह लूं या कहूं कि इंटरवीन कर रही है, बट इज दैट राइट? देखिए, ऐसा कोई दवा नहीं हो सकता जो एक तरफ कोई भी मैकेनिज्म से एक्ट करे और दूसरे किसी मैकेनिज्म को इंटरफियर नहीं करे। तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हर दवा के होंगे और इसके भी हैं। सी, अब देखिए, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ब्रेन के रिसेप्टर्स पे है। और उससे क्या होता है, जो स्टमक का मोटिलिटी है, जीआई मोटिलिटी है, वो कम होता है। और एक रिसेप्टर है जो सेटाइटी सेंटर है उसको बढ़ाती है ताकि हमें हंगर की जो एहसास है वो कम हो और सेटाइटी की फीलिंग ज्यादा आए। तो अब अगर ये दवा हम लेते चले जाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि स्टमक की मूवमेंट कम हो गई तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है नॉजिया और वॉमिटिंग। क्योंकि वो फूड आगे नहीं जाएगा, वो डिस्टेंड, स्टमक डिस्टेंड होगा और ऐसा फीलिंग आएगा कि उसको और नहीं खाना चाहिए। तो नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर किसी पेशेंट को ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर के संपर्क में आकर शायद इस दवा को या कम करना पड़ेगा या बंद भी करना पड़ सकता है। तो आई वुड से, बट हैविंग सेड दैट, आई वुड आल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज द फर्स्ट मेडिकेशन जो बिल्कुल अप्रूव्ड ड्रग है वेट लॉस के लिए। और ये कम से कम साइड इफेक्ट हैं। जितनी भी दवाएं अभी तक आई उनमें जी। से कम इंटरफेरेंस बाकी सिस्टम्स के साथ इस दवा का है। और दूसरी तरफ देखें तो ये दवा कुछ और बेनिफिशियल इफेक्ट भी बॉडी को दे रही है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस का कम होना आपने बताया, और हार्ट पेशेंट है जो ओबीज हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये दवा दोनों एंगल्स पे काम करती है, एंटी ओबेसिटी और हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है। जी। डॉक्टर स्वाति भी जुड़ गई हैं। स्वाति जी, बीच में कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी तस्वीरें आईं और उनका वज़न बहुत घटा हुआ दिखाई दिया, काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी हल्ला मच गया। अब हम ये दावे से तो नहीं कह सकते कि उन सेलिब्रिटीज़ ने इन दवाओं का ही इस्तेमाल किया और फिर ऐसा हो गया, लेकिन कहने सुनने में तो वही बात आई। तो अगर मान लें कि किसी ने उस तरीके से वो दवा ले ली और जो स्थिति हमने देखी, तो फिर वो काफ़ी डरावनी थी। मतलब वो बहुत अजीबोगरीब तरीके से उनका वज़न घटा और वो बहुत ही, मतलब देखने में भी ख़राब लग रहा था। जब देखने में ख़राब लग रहा था तो पता नहीं इंटरनली क्या हुआ होगा। अब जैसा मैं फिर जोड़ूंगा कि मुझे नहीं पता कि सच में उस दवा के कारण हुआ था या किसी और रीज़न से ऐसा हुआ था, बट क्या आपके नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ है कि मान लो इस तरह की दवा लें और वो 19-20 ऊपर नीचे चली जाए तो फिर स्थिति उल्टी भी हो सकती है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं विपिन जी, जहाँ लोगों ने ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया और कई सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सामने देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात हमें जो समझनी है कि ये दवाइयाँ जो हैं ये फैट बर्नर्स नहीं हैं। यानी कि जिस तरह की दवाइयाँ अभी तक हम लोग खाते आए हैं कि फैट बर्नर्स हैं, खा लो, बहुत आसानी से मार्केट में मिलती हैं, ये वो नहीं है। दूसरा, ये कॉस्मेटिक ड्रग्स नहीं है। लोग सोचते हैं कि शादी हो रही है या कोई फंक्शन अटेंड करना है या हमारी कोई ऐसा त्योहार आ रहा है या कुछ आ रहा है जहां पर, या हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जहां पे पतला दिखना है तो हम ये दवा ले लें, ये वो दवाइयां नहीं है। तीसरी बात, ये कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं है जो कि वेट को कम करते हैं, बल्कि ये दवाइयां क्या हैं? ये दवाइयां बहुत पावरफुल हार्मोनल दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल कुछ खास कैटेगरी में ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दवा ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाएगी और हम जाकर के अभी इंजेक्शंस लगा लें तो हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, डाइट की जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से इन दवाइयों से अपना वेट कम कर लेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। और ये दवाइयों के साइड इफेक्ट सुन के अभी आपको भी डर लगेगा, आप भी ये सोचेंगे कि हाँ। जी। स्वाति जी का लिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन वो बात वही कर रही थी, साइड इफ़ेक्ट जो हम एक अभी चर्चा कर ही रहे थे डॉक्टर साहब के साथ कि क्या वो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या उसका नुकसान हो सकता है। तो स्वाति जी से लिंक दोबारा कनेक्ट हो, उससे पहले मैं अब एक बार कपूर साहब के पास जाता हूँ। सर, जब हम एलईडी की बात कर रहे थे तब ये बात भी निकल कर आई थी कि ये एक बार अगर आपने लेना शुरू किया तो इसके मतलब इसका सिर्फ जो असर है वो तभी तक है जब तक आप दवाई ले रहे हैं। आपने दवाई छोड़ी तो फिर आपका मोटापा भी लौट सकता है, फिर से आप उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। इसके कुछ फिक्स डोजेस भी हैं और जैसा हमने शुरू में भी दिखाया कि महीने का 17,000 या 14,000 से 17,000 का अगर खर्चा है तो फिर वो अगर पूरा डोज आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लाखों में चला जाएगा। बिल्कुल सही है। देयर इज इनफ डेटा टू टेल अस दैट ये इस दवा का असर जब तक हम दवा लेते रहते हैं तब तक सही रूप से वेट लॉस, ये 10% के आसपास वेट लॉस मेंटेन करती है, और जब इस दवा को डिसकंटिन्यू करते हैं तो वही वेट लॉस दोबारा से रीगेन कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो अब इसका क्या, इससे क्या हम ये समाधान निकालें भी इस दवा के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है वेट लॉस के लिए? मैं फिर से बोलूंगा, देखो, इस चीज से कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है अभी एक्सरसाइज और डाइट, बट प्रॉब्लम है, ये सब लोग जानते हैं फिर भी बहुत सारे लोग ओबीज हैं। तो इस दवा को यूजफुल तरीके से अगर हमें यूज करना है तो यस, इसका टाइम टू टाइम डोज बढ़ा के हम 6 मंथ्स के अंदर एक एक जोन तक पहुंचे जहां पे वेट लॉस, किसी का मानिए 100 किलो वजन था, अब वो 85 किलो पे आ गया। इस दवा के जरिए हमने ये अचीव किया कि उसका वजन 85 किलो पे आ गया। अब वो बेटर एक्टिव फील करता है इंसान। अब वो पहले बिल्कुल वॉक नहीं करता था या किसी के नीज पे जोर पड़ता था, किसी के सांस फूलता था, वो बेटर फील करता है और उसने अपना वॉकिंग शुरू कर दिया है। हमें वो मोटिवेशन लेवल एक्सरसाइज का कहीं भी कम नहीं करना है, बल्कि ज्यादा जरूरी है जैसे ही उसका वजन थोड़ा कम हो उसको और मोटिवेट किया जाए एक्सरसाइज के लिए। और डाइट कंट्रोल इसके साथ अपने आप आता है। फैट्स को कम लेना, कार्बोहाइड्रेट्स का कम होना, ये इस दवा के जरिए, क्योंकि हम इसका भूख मर जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो ये ऑटोमेटिक आएगा। और साथ में वो एक्सरसाइज शुरू कर दे और फिर उसको मोटिवेट करें उसको मेंटेन करने के लिए।
तब हम इस दवा को धीरे धीरे कम करके कोशिश करें, और अगर वो अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से चला पाए तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर वो नहीं कर पाता है किसी कारण, तो हमें इस दवा को कंटिन्यू रहना पड़ेगा, क्योंकि डेटा ये बताता है जैसे ही इस दवा को बंद करेंगे वो वेट रीगेन दोबारा होता है, चाहे वो पूरा का पूरा ना हो। अगर 15 किलो किसी ने वजन लूज किया है तो हो सकता है 8-10 किलो रीगेन हो। सो it is very essential to keep the motivation level of these individuals at a very high level, that they have to do brisk walking, they have to do yoga, they have to do some jogging or something once the weight loss is there, and then maintain it so that we can try discontinuing this medicine in between. जी, ठीक है। चलिए एक छोटा ब्रेक यहाँ ले लेता हूँ। लेकिन अब किन लोगों को ये दवा लेनी है? क्या मन से ले लेनी है जैसा स्वाति जी भी कह रही थी, या फिर डॉक्टर से पूछ के ही लेनी है? एक उदाहरण पिछली बार हमने जब शो किया था तब ये आया था कि लोग खरीद के ले आ रहे हैं, जब भारत में उपलब्ध नहीं थी तो कहीं दुबई से कहीं से मन से ले रहे हैं, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट देखे गए। एंड फाइनली ये भी कि अब जब बाज़ार में एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है तो जिन्हें लेनी भी है तो उन्हें कैसे चूज करना है, कौन सी लेनी है, ये कुछ एक सवाल रहेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। वेट लॉस आई एक और दवाई, बात हो रही है एक और दवा की जो कि अब मार्केट में आ गई है, विगोवी। और ये दवा भी मुंजारो जो सी एक और दवा पहले मौजूद थी, यानी कि आपका वेट लॉस करा रही है और उसके ज़रिए डायबिटीज़ और तमाम दूसरे मैनेजमेंट कर रही है। लेकिन बड़े सवाल इसके इर्द गिर्द उठते रहते हैं इस तरह की दवाओं से। लेकिन ब्रेक से पहले काफ़ी हमने चर्चा की, अब थोड़ी और कुछ बातें कर सकते हैं। तो जी स्वाति, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, क्योंकि आप साइड इफेक्ट तक पहुंची थी और फिर आपकी बात अधूरी रह गई, आप अपनी बात आगे लेकर जा सकती हैं प्लीज। बिल्कुल, देखिए विपिन जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दवाइयां हैं ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी करती हैं, और खास तौर से जो हमारी ओजेम्पिक दवा होती है इसकी वजह से देखा गया है कि स्टमक पैरालिसिस भी हो सकता है। इन दवाइयों से पेनक्रेटाइटिस होने की संभावना भी रहती है, जो कि जान का खतरा हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, और कई लोगों में देखा गया है कि फैट लॉस जब होता है तो साथ में बहुत ज्यादा मांसपेशियों का भी लॉस हो जाता है, यानी कि जो ओवरऑल लुक होती है जो व्यक्ति की, वो भी पूरी बिगड़ सकती है। ये भी संभावनाएं इसके साथ रहती हैं। वहीं कई लोगों में ये भी देखा गया है जो डायबिटिक होते हैं उनमें शुगर की कमी भी अचानक से इसकी वजह से हो सकती है। बल्कि अमेरिका में जो है हर साल 25,000 जो इमरजेंसीज आती हैं वो इस दवा के कारण आती हैं। यानी कि इन दवाइयों से इमरजेंसी की सिचुएशन भी क्रिएट होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए एक तरफ जहां ये दवाइयां अच्छी दवाइयां हैं, अभी तक के जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो पहले वेट लॉस की दवाइयां आती थी वो इतनी कारगर नहीं थी, उनके साइड इफेक्ट्स भी इनसे कहीं ज्यादा थे। ये दवाइयां उनसे कुछ बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दवाइयां व्यक्ति अपने आप लेना शुरू कर दें, या लोग ये सोचें कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, डाइट की जरूरत नहीं, केवल इन दवाइयों से हमारा काम होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डॉक्टर की निगरानी में लेने वाली दवाइयां हैं, और खास तौर से उन्हीं लोगों को लेनी होंगी जो कि इस कैटेगरी में आते हैं जहां ये दवाइयां इनको फायदा करती हैं। यानी कि आप बहुत मॉर्बिड ओबीज हैं, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, कई और ऐसे कारण हैं जहां ये दवाइयां काम की हैं। तो ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर वक्त हम इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एक, डॉक्टर की निगरानी में जरूरत है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दवा लेंगे उससे वजन कम हो जाएगा, तो जब आप ये दवाइयां छोड़ते हैं तो दवाइयां छोड़ने के बाद दोबारा 2/3 वेट जो है रीगेन हो जाता है। तो इन दवाइयों के साथ साथ आपको एक्सरसाइज और डाइट भी लगातार करते रहना होगा, यानी कि लाइफस्टाइल चेंज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये दवाइयां आपके लिए एक बहुत छोटा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, आगे चल के आपको फायदा नहीं होगा। देखिए एलॉन मस्क ने भी इस दवाई का जिक्र किया था, तब से ये दवा जो है बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा डाइट और एक्सरसाइज और डॉक्टर की निगरानी में इन दवाइयों को लिया है, तभी उनको इससे फायदा हुआ है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा ऐसी नहीं है कि हम जाएं खरीदें और अपना लगाना शुरू कर दें या लेना शुरू कर दें।
तो बहुत सोच समझ के, और छोटे बच्चों को 12 साल से कम बच्चों के लिए ये दवा नहीं होती है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि घर में अगर बच्चे को मोटापा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप खुद से ये दवाइयां देना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जी। हार्मोनल दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल कुछ खास सिचुएशंस में होता है। डॉक्टर साहब, तो अब ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉशन है। कपूर साहब, अब भारत में जबकि 2 विकल्प उपलब्ध होंगे, तो कौन सा विकल्प कैसे चुना जाए, और दूसरा, क्या ये ओवर द काउंटर ऐसे किसी को भी मिल जाएगी, या जब तक आप लोग लिख के नहीं देंगे ये दवा नहीं मिलेगी? देखिए, अभी भी मैं यही बोलूंगा दैट इट हैज टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। कभी भी फैसला खुद से ना लें, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और भी जैसे डायबिटीज़ कितना है, कहीं और हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज है कि नहीं, ओबेसिटी का लेवल क्या है, बीएमआई क्या है, और कैसे उस दवा को हम स्लोली स्लोली एस्केलेट करें। 0.25, 0.5, 1 मिलीग्राम एंड देन 2.4 मिलीग्राम तक जाती है ये। वंस अ वीक इंजेक्शन है, 4 इंजेक्शन मंथ में लेने हैं। तो वो आसान चीज है, लगाने में इशू नहीं है। बट किसी पॉइंट पे इसका कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो भी सोचना है। तब भी उस दवा का या तो डोजेज कम होगा या कुछ देर के लिए उसको डिसकंटिन्यू करना है। तो विदाउट सुपरविजन आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया एट ऑल। बट देन we have now options available. Both Monjaro is already being used in India. This is the first time Wegovy will be there. एक मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ इसका, जो ओजेम्पिक और वेगावी है। ओजेम्पिक was a medicine, is the same medicine, semaglutide, was initially approved by FDA to be used in US as an anti-diabetic pill। क्योंकि उसके साथ अब डायबिटीज वाले पेशेंट्स, बहुत सारे ओबीज पेशेंट्स होते हैं, उसके साथ ये पाया गया उनका वेट लॉस हुआ। देन स्लोली इन 2021 FDA approved this Wegovy as a anti-obesity pill only for obesity, without diabetes also it can be used। but मेन डिफरेंस क्या है, इसकी डोजेजेस ज्यादा हैं। जो ओजेम्पिक है वो यूजुअली 2 मिलीग्राम तक जाकर रुक जाते थे हम लोग, इसका मतलब 1 मिलीग्राम या 1.5 तक रुक जाते थे, इसका 2.4 तक जाने का है, 1.75 और 2.4। तो इसकी डोजेजेस ज्यादा हैं जो ओबेसिटी पे काम करती हैं। तो दवा सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, बट उसको एक अलग ढंग से ना, ओबेसिटी एंड डायबिटीज दीज आर 2 जी। डिफरेंट पैथोलॉजीज। इट कैन बी इन अ सेम पर्सन, बट दोनों अलग अलग ठीक है पैथोलॉजीज सर। हैं। अगर तो हम गॉट योर दोनों पे पॉइंट, क्योंकि मेरा समय अब सर समाप्त हो गया, लेकिन आप दोनों की ही जो एक मेन इसमें बात है, हिदायत है, वो ये है कि एक तो इस तरह की किसी भी दवा को आपको अपने मन से नहीं लेना है। दवा काम कर सकती है, लेकिन अनटिल अनलेस कि आपके डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर डोज कितने मिलीग्राम का आपको लेना है वो नहीं बताते, साथ में और क्या चीज़ें करनी है, आपको और क्या दिक्कत है आपके शरीर में, वो सब कुछ होने के बाद ही आपको इन दवाइयों का प्रयोग करना है। आप ओवर द काउंटर खरीद के या सोचे कि अब बिना किसी दिक्कत के बस एक दवा ले ली और मोटापे का इलाज हो गया, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उसके कई उदाहरण हमने देखे हैं जहां पर कई और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिससे आप जो अच्छी खासी अपनी काया है उससे हाथ धोएंगे और कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो भी वो आपको भारी पड़ेगा। इन दवाओं को थोड़ा और समझने की भी ज़रूरत होगी, बहुत महंगी हैं, इतना आसान नहीं है कि कोई भी इन्हें ले लेगा। महीने का 17,000 का खर्च अगर एक दवा का और कई महीने तक लेनी हो तो वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल एक आइडिया था इन दवाओं को लेकर आपको, क्योंकि अब ये भारतीय बाजार में उपलब्ध है, लेकिन बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिल्कुल इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लेने के लिए। नमस्कार।